रुके ही हैं देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 9th के कार्य वाले पे है ना जी। तो कार्य वाले पे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को हम खूब अच्छे से समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सुनिए, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि सवाल कैसे बनेगा। जो चीज दिया रहता है उसको नोट किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है में। सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया है। और क्या क्या दिया है बताइए। तो सबसे पहला बात क्या दिया देख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल, यानी बल कितना दे रहा है, 7 न्यूटन, राइट। तो बल की बात हो रही है। बल कितना दे रहा है बाबू, 7 न्यूटन। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बल तो दे दिया। कह रहा है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। जब कोई वस्तु पे 7 न्यूटन का बल लगाए हैं तो जिधर बल लगाए हैं बल की दिशा में वस्तु जो है 8 मीटर दूर क्या हो जाती है, चली जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे विस्थापन भी लिख सकते हैं। तो विस्थापन कितना हुआ जी, तो 8 मीटर का हुआ। कितना का हुआ, 8 मीटर का हुआ। उसके बाद पूछ रहा है ठीक है, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे कार्य बताना है कि भाई बल जो लगाए हैं, अब वस्तु देखिए बल कितना लगाए 7 न्यूटन का, अब वस्तु विस्थापित हुआ 8 मीटर। तो बताइए कि उस पर कार्य कितना हुआ, कार्य बताना हमको। तो कार्य के लिए देखिए क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देख लीजिए कितना आसान सवाल है, इसमें का बहुत टाइप का सवाल बताने वाला हूं। यानी W बराबर FS हो गया। इसमें थीटा से जुड़ा सवाल भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मान कितना बताइए 7, और विस्थापन का मान कितना है 8। और न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर भी लिखा जाएगा, न्यूटन मीटर भी लिखा जाएगा। लिखा गया 7 बटे क्या हो गया 56। और न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका हो गया 56 जूल। कितना हो गया 56 जूल। कोई दिक्कत है किसी को? तो 56 जूल मिल गया। नोट कीजिए इसको आंसर फटाक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, पहले इसको नोट। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डन बोल दीजिएगा। इधर देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट, ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पहले समझेंगे अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कह रहा है कि 5 किलो का एक वस्तु है और उसको आप ऊर्ध्वाधर क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो जब आप उसको नीचे से क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो कितना मीटर ऊपर तक उठाना है जी, 2.4 मीटर। तो बताइए कि कितना कार्य हुआ। कार्य तो हुआ, अब कितना हुआ बात समझना आपको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर अगर जो आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो कितना कार्य हुआ। तो बल लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं बोला हूं कि दिया लिखा जाता है, और जो जो चीजें दिया देता है उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो पहली बात आप बताओ, यहाँ पे कह रहा है 5 किग्रा द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान दिया है क्या, वस्तु का क्या दे दिया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते बताइए, यम से। कितना दे रहा है बच्चे, 5 kg। कोई दिक्कत है किसी को? 5, जो चीज दिया है उसको हम पहले नोट करने वाले हैं। तो इसमें दे रहा है वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल टू कितना, 5 kg। फिर हम आगे पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर ऊंचाई तक उठाने में, यानी ऊंचाई तक उठा रहा है तो वो भी तो विस्थापन ही हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो कहीं भी यहाँ से वहां जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा, ये सब दूरी है। अब विस्थापन की बात हो रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे विस्थापन। क्या लिख देंगे बाबू, विस्थापन, यानी कि दूरी हम लिख देंगे विस्थापन के लिए। तो विस्थापन के लिए कितना हो जा रहा है बताइए, 2.4 मीटर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कार्य बताएंगे। एक और मान हमको दे रहा है, यहाँ पे जी का मान दे रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी मान हमको दे रहा है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं। और पूछ कौन रहा है, तो बाबू कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, कार्य। कार्य का मतलब W से व्यक्त करते हैं, और कार्य पूछ रहा है।
तो ये 4 लाइन जो मैंने लिखा है, इन चारों लाइन को मैं प्रश्न से ही लिखा हूं। ये बात ध्यान रहे कि जो भी न्यूमेरिकल बनाए, जब भी न्यूमेरिकल आप बनाने जाए तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई जो चीज दिया है उसको नोट किया जाए, जो चीज पूछ रहा है उसको नोट किया जाए, फिर सोचा जाए, फिर दिमाग लगाइए। डब्लू ज्ञात करना है। डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। क्या होता है बच्चे? बल गुणे विस्थापन, यानी एफ और एस। यहाँ आपको यस तो दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम यस से व्यक्त कर देते हैं, तो यस तो दिख रहा है। कहीं यफ दिख रहा है क्या आपको? कहीं बल की बात हुई है इसमें? बल की बात हुआ था कि वस्तु को उठा रहे हैं, लेकिन बल कहीं दिया नहीं है, दिया नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा कि हम पहले बल ज्ञात करेंगे, और न्यूटन के दूसरे नियम से जब आप बल ज्ञात करते हैं तो लिख देते हैं कि कौन जी? न्यूटन के द्वितीय नियम से। किसके नियम से बाबू? देख लीजिए द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा। तो द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? नियम से क्या था द्वितीय नियम बाबू? F बराबर एम ए होता है, लेकिन यहाँ पे जी लेना है, यानी एम जी ले लेंगे। क्या लेंगे? एम। F बराबर एम जी ले लिए। अब आप बताओ बच्चे, m का मान कितना दिया है? 5, और g का मान कितना दिया है? 10, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो 10 पचे कितना हो गया? 50। बल का मान कितना आ गया? 50 न्यूटन। अब बताइए बल का मान आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? तो बल का मान तो फिट हो गया कि बल का मान कितना आ गया? 50। तो किया गया कार्य की बात हो रही है, तो कार्य बराबर, यानी आपको पता है डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। और डब्लू बराबर क्या होता है बाबू? एफ एस होता है। क्या होता है? एफ एस, यानी बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान कितना रख देंगे? 50, गुणे एस का मान कितना रख देंगे? एस का मान कितना? 2.4, और गुणा करा के बता। देखिए कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, तो यहाँ पे जूल लिख दीजिए। 50 का जब 2.4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बताइए? 120। चलिए तो यहाँ पे आपका डब्लू बराबर कितना हो गया? 120 जूल हो गया फाइनल। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है बताइए? सवाल समझ में आ रहा है? एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूं। क्या कहा गया? कहा गया 5 के ग्रह द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर ऊपर उठाया जा रहा है, तो उठाने में कितना कार्य करना होगा? जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या क्या लिख दिया कि भाई वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, विस्थापन 2.4, और जी का मान दिया ही है, और हमसे कार्य पूछ रहा है। कार्य के लिए एफ जरूरी है, तो पहले न्यूटन के दूसरे नियम से हमने एफ बराबर एम जी करके और एफ का मान ज्ञात कर लिया। जैसे एफ का मान ज्ञात हुआ हम ले जाके कार्य में रख दिए। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का बल और विस्थापन का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 120 आ गया, अर्थात कार्य का मान फाइनल हो गया। कोई दिक्कत है किसी को बताइए? तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को फटाक से जल्दी। किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह है कि क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है। देखिएगा 40 न्यूटन के बल द्वारा, देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक जवाब देंगे। यहाँ बताइए दिया है, में क्या लिखाएगा बताइए सभी लोग? पहले 40 न्यूटन यानी बल दे दिया। बल दे दिया कितना बाबू? 40 न्यूटन। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? इतना तो आप लिख लोगे। इसके बाद आगे पढ़ो तो कह रहा है किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में। 5 मीटर मतलब क्या हो गया? एस की बात हो रही है, मतलब विस्थापन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विस्थापन एस की बात हो रही है। कितना मीटर बाबू? 5 मीटर। कह रहा है विस्थापन करने में 125 जूल का कार्य करना पड़ता है। क्या बात है? कार्य भी दे दिया, कार्य भी दे दिया। कह रहा है 125 जूल। पूछेगा क्या? देख लेते हैं। देता है, कह रहा है बल तथा विस्थापन के बीच क्या बात है? कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कोण ज्ञात करना है, मतलब थीटा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें आपको यफ का भी मान दे दिया गया, यस का भी मान दे दिया गया, और कार्य का भी मान दे दिया गया, और एक मान आपसे पूछा जा रहा है क्या? थीटा, यानी कोण क्या होगा। तो ये सवाल तीनों
आपने देखा तीनों जो मैं सवाल बताया तीनों अलग अलग रहा ना जी। ये भी सवाल बिल्कुल अलग है। लिखेंगे तब क्या होगा देख लीजिए। तो तब की स्थिति, एक मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कल ही कि जो है W बराबर FS, तो आप समझ रहे हैं कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। लेकिन कार्य बराबर अगर जो FS कॉस्ट, अगर जो किसी वस्तु को हम किसी एंगल पे उठाते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट थीटा आ जाएगा। उसके लिए मैंने बता दिया था। तो W बराबर देख लीजिए FS क्या होता है बच्चे, कॉस्ट थीटा, ये होता है ना। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा कि W का मान तो कितना दे दिया भाई, 125 दे दिया, ठीक है। F का मान कितना दे दिया बता दो, 40 दे दिया। S का मान कितना दे दिया बता दो, 5 दे दिया। इनटू कितना हो गया, कॉस थीटा। 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20, अर्थात कितना हो गया, 200 हो गया। 200 कॉस थीटा। और ये कितना बच्चे, 125। आ रहा बात समझ में। अब देख लेते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 5 मीटर भी स्थापित हो रहा है ना, सही है। हाँ, अब देखिए 200 जो है इधर किस में है बताइए, तो 200 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या कराएगा, भाग। 125 बटा 200 बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब एक काम कर लो बच्चे, 125 और 200 को कटाओ, 5 से कटाओ, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 5 पचीसम 125 और 5 का पहाड़ा पड़ो, 5 40 बार में कट जाएगा। फिर देखो कॉस थीटा लिख दिए, 5 का पहाड़ा पड़ो, 5 पचे 25, 5 अठे क्या हो गया, 40 हो गया। और इस थीटा का मान ज्ञात करना है तो कॉस को भी इधर भेज दो। देखो 5/8 ना, टेबल में कुछ मान होता नहीं, अगर जो मान होता तो डायरेक्ट हम मान ला देते हैं, लेकिन 5/8 नहीं होते, इसलिए कॉस को हम इधर लाएंगे। तो 5/8 यानी कॉस इनवर्स 5/8 बराबर में क्या आ गया, थीटा। तो थीटा का मान आ गया। देखो कॉस जो इधर सीधा है, इधर आएगा तो क्या होगा, उल्टा। तो थीटा का मान कितना आ गया, कॉस इनवर्स 5/8। कोई दिक्कत है किसी को, तो कॉस इनवर्स 5 बटा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, फाइनली नोट कीजिए। चलिए इसको एक बार और समझा दे रहा है, ठीक है, फाइन, एक बार और समझा दे। इधर देख लीजिए, बल का मान कितना दिया है, 40 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है, 5 मीटर। कह रहा बाबू कि 40 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने पर, तो 40 न्यूटन दिया है, विस्थापन का मान भी दिया है, कार्य का मान कह रहा है 125 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो कार्य का मान भी दिया है। कह रहा है कोण मतलब थीटा का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा तब W बराबर FS cos थीटा। W का मान 125, F का मान 40, S का मान 5 और cos थीटा मैंने लिख दिया। उसके बाद से क्या हुआ, 40 और 5 का मल्टीप्लाई कराए, कितना आ गया, 200। 200 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो क्या कराएगा, भाग। तो 125 बटा कितना आ गया, 200। 5 का पहाड़ा पड़े, 5 पचीसम 125 और 5 से 5 चौको 20 यानी कि 40 बार में आ गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, अब 5 पचे 25 और 5 अठे 40, 5/8 आ गया। यहाँ से थीटा का मान निकाल लिए, कॉस इनवर्स 5/8 आ गया थीटा का मान। कोई दिक्कत है किसी को, तो नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कीजिए, फाइनली इसको नोट कर लीजिए और ये आपका फाइनल हो जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैथ की ओर, ठीक है।